हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की ट्रू इमोशंस को, ट्रू फीलिंग्स को देखेंगे आपकी तरफ क्या है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप चाहें तो रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9105522155। ठीक है, बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस को देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। पहला ही कार्ड स्पेल बाउंड का है, ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पर है ब्रोकन रिलेशनशिप, यहां पर है रनर एंड चेजर, डेस्टिनी, मेंडिंग, अनसेंड मैसेजेस, रिकंसाइल, अनकंडीशनल लव, क्लोज्ड ऑफ, स्केयर्ड एंड बॉटम से है क्लेमिंग। तो सबसे पहले आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं सेट करूं क्या कैमरा, ओके, कि प्रॉपर दिखें। अब आपको प्रॉपरली कार्ड्स सारे के सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो गाइस मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना आपके पार्टनर की, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, स्पेल बाउंड का कार्ड है। ओ माय गॉड, कैन यू सी, ये कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ किसी तरीके का स्पेल किया जा रहा है जो कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव कहने की इसलिए मैं देख रही हूं, कहने का इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि यहां पर आप ब्लैकनेस देख रहे होगे और कैंडल देख रहे हो, स्पेल किया जा रहा है। स्पेल बाउंड का कार्ड है, इनको बांधा जा रहा है। और हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ कर रहा है, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे तो और एग्जैक्टली पता चलेगा, जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप टूट चुका है या टूटने की कगार में आ चुका है, या तो टूट चुका है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि टूटने ही वाला है, टूटने की कगार में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई, या फिर प्रॉब्लम्स आई हैं या आ चुकी हैं, जैसा भी हो, प्रॉब्लम्स दिख रही है, परेशानी दिख रही है। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें बहुत मैशअप हो गई हैं या हुई थी, मतलब या तो चल रही हैं या फिर ना, ऐसी मुझे बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, बहुत नेगेटिविटी। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिविटी इतनी है जिससे आप दोनों के रिश्ते को खराब किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है, इश्यूज दिख रहे हैं, दिक्कतें दिख रही हैं। तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल चाहो तो ले सकते हो। ऐसा दिख रहा है कि यहां पर आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जा रही हैं नेगेटिविटी के थ्रू। हालांकि कोई कुछ भी कर ले, पर इतना भी मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि कोई कुछ भी कर ले, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। ठीक है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मतलब आपने इनको सडनली बदला हुआ देखा है, सडनली इनके अंदर चेंजेस देखे हैं, अचानक से आपका रिश्ता खराब हो गया। अभी तक तो सब सही था, अभी सब कुछ खराब हो गया है, कुछ ऐसा फील हो रहा है ना। तो यहां पर स्ट्रांग नेगेटिविटी को दिख रही है, स्ट्रांग नेगेटिविटी दिख रही है, जिस वजह से सब चीजें खराब होती जा रही हैं। आपको भी समझ नहीं आ रहा है, इनको भी समझ नहीं आ रहा, और चांसेस आपके ऊपर भी मुझे कुछ किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी, कोई कुछ कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है आपके ऊपर भी। ठीक है, अगर खुद पहले तो रीडिंग लो कि आपके ऊपर है, रिश्ते के ऊपर है, फिर उसके हिसाब से आप स्पेल ले सकते हो। ठीक है,
तो यस, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट तो दिख रही हैं। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, तब पता चलेगा एग्जैक्टली, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर स्पेल बाउंड का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। स्पेल बाउंड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, इनका एक्शन रोका जा रहा है भाई, ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ते हुए, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बाधा जा रहा है। देख लो भाई, अपने आंखों से देख लो कार्ड को, 8 ऑफ सोर्ड्स, बाधा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और किसका यूज करके, क्योंकि अब आपके पार्टनर, जो मैं कार्ड यहां पर देख रही हूं ना, ये आपको चेस करना चाहते हैं, ये आपके पीछे भागना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अनकंडीशनल रिकंसाइल का कार्ड है। और मैं क्या बोलूं, देख लो, ठीक है। तो दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो चल रही है या इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जीज है, कुछ लोगों के लिए करंटली ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर अभी ऐसे दिख रहा है कि सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, पर कैसे करें, क्या करना चाहिए, वो भले ही उनको समझ में नहीं आ रहा है। बट यहां पर एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो बच चुके हैं, वो सब चीजों को में फंस चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि निकलना चाह रहे हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहां पर कि बात करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इनका एक्शन किसी ने रोक लिया है। क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चांसेस है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा ना, जो नहीं चाह रहा है आप दोनों का रियूनियन हो, या नहीं चाह रही है। ऑब्वियसली बात है ना कि ये आपकी तरफ लौटे या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम सही हो जाए, क्योंकि यहां पर वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। इसीलिए यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी का सहारा लेके, प्रयोग करके ना, ये चीजें हो रही हैं। तो ब्लेसिंग्स है, परेशान मत हो, यूनिवर्स आपके साथ है। कि यूनिवर्स है जिसके साथ परमात्मा हो, ऊपर वाला हो, गॉड हो, जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है। तो क्या डर है, फिर तो सब कुछ वैसे ही खत्म हो जाना है, सारी नेगेटिविटी, समझ रहे हो। तो यहां पर एनर्जी यहां पर ऐसी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं हाँ ये चीजें हैं तो सही, रोका तो जा रहा है, कोई कुछ कर तो रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्रोकन रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ब्रोकन रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि देखने को मिल रही है गाइस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ चीजों में बहुत स्टक मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, पहले ये फाइनेंसेस को, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे। इन्होंने आपको ना चूज करके पैसा को चूज किया, चाहे पैसों का फायदा इनको अपनी फैमिली से हो रहा था, या फिर करियर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, जो भी रीजन रहा है। आज तो ये बस आपको स्टॉक ही कर रहे हैं, आज तो ये टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। हाँ, मटेरियलिस्टिक हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे, नेगेटिव सोचने लगे थे, नेगेटिव चीजों को कर रहे थे, पर अब ये रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि सब चीजें ठीक हो जाए ना, ये वेट कर रहे हैं, ये खुद से वेट कर रहे हैं कि बेहतर हो जाए, क्योंकि इनको बेटर करना है। ये रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में इनको अब सुधार लाना है, पर कैसे लाना है अभी नहीं पता, पर लाने की इच्छा जरूर है, ठीक है। जोड़ना है इस रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना हो जैसे, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है, पता है आपके पार्टनर को बहुत एंजाइटी, स्टक फील कर रहे हैं कि इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप शायद आगे बढ़ गए हो, आप इनसे दूर चले गए हो या दूर जा चुके हो, आप शायद अब इंटरेस्टेड ही नहीं हो इस कनेक्शन को लेकर, इनको लेकर ना। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी चल रही है इनके माइंड में बेसिकली। तो समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या होना है इस रिलेशनशिप का, क्या होगा आगे चलकर, पर आपके पीछे भागना जरूर चाहते हैं, क्योंकि आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। तो यस, ये भागना चाहते हैं आपके पीछे। रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है, अपनी हर एक गलती की शायद माफी मांगना चाहते हैं। और प्यार देख लो, एस ऑफ कप्स का कार्ड देखो,
बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, इमोशंस है, प्यार है। ये क्यों आना चाहते हैं, क्यों चेज करना चाहते हैं? देखो, इंसान किसके पीछे भागता है, किसको चेज करता है? जिसके लिए फीलिंग्स होती हैं, जिसके लिए इमोशंस होते हैं, जिसके लिए फील करता है ना, उसी के तो पीछे आगे पीछे डोलता है, भागता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके आगे पीछे आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ना रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली ये एनर्जी दिख रही है जहां पर उनके दिल में बस आपके लिए प्यार प्यार और बहुत सारा प्यार है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की हाईली पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी में तो है पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ फंस चुके हैं। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी में रहकर इन्होंने क्या किया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इन्होंने क्या किया, गलतियां कर दी। ठीक है, क्योंकि किसी की बातों में आना, रिश्ते को खराब करना, इससे बढ़कर बेवकूफी और क्या हो सकती है। और वही बेवकूफी इनको फील हो रही है, रियलाइज हो रही है, और बुरा लग रहा है। इनको बुरा लग रहा है जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, उस ट्रीटमेंट का इनको बुरा लग रहा है। जैसे भी इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके साथ गलत करके ये खुश नहीं है, अंदर से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड वाली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है इनकी ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि अब इनको समझ आ गया है कि कौन इनका सही है, कौन गलत है, कौन अपना है, कौन पराया है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की वजह से इनको अब कुछ चीजें रियलाइज हुई हैं कि ये बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको चेज करना चाहते हैं, इसीलिए आप तक आना चाहते हैं, रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डेस्टिनी का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, डेस्टिनी का कार्ड क्यों है? यहां पर है 4 ऑफ कप्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है आप इनकी डेस्टिनी में हो, इनको फील होता है आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और मायूस हो रहे हैं कि अपने भाग्य को इन्होंने खराब कर लिया, अपनी किस्मत को इन्होंने खराब कर लिया। कुछ ऐसा इनको महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिस वजह से आप दोनों अलग हो गए हो ना। ऑब्वियस सी बात है, दूर चले गए हो, पर आपका प्यार आज भी याद आता है। आपका वो केयर करना, आपका वो समझना, आपका वो इक्वल गिव एंड टेक करना, आपका वो नेचर जो बहुत ज्यादा पसंद था इन्हें, इनका ख्याल रखना, हर चीज करना, इनके लिए कुछ भी कर गुजर जाना। कोई नहीं है ऐसा, ट्रस्ट में कोई नहीं है इनकी लाइफ में ऐसा जो इनके लिए कुछ भी कर जाए। जितना प्यार आप करते हो ना, इतना कोई भी नहीं करता। वो ये खुद फील करते हैं, ये खुद रियलाइज कर रहे हैं आपका प्यार सच्चा था या सच्चा है। आपका प्यार सच्चा है, आप सच्चे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको पाना इनकी विश है, आपके साथ कनेक्शन इनकी विश है, आपके साथ रिलेशनशिप इनको चाहिए, आप चाहिए, हर कीमत पर, हर वे पर आप चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं मिलते हो ना, तो ऐसा लगेगा कि दिल में एक इच्छा जो कि अधूरी रह गई, जो कि पूरी नहीं हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी डेस्टिनी में हो। ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको अपने दिमाग से निकाल दिया, दिल से निकाल दिया, आपसे दूर चले गए हैं। नहीं भाई, ये आपको अपने दिमाग दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि द लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ। इनको बहुत पॉजिटिविटी, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ, एक पॉजिटिविटी इनको फील होती है आपके साथ। इनको अच्छा लगता है, वो अफसोस मना रहे हैं आपसे दूर जाकर, वो पछता रहे हैं आपसे दूर जाके, वो नहीं रह सकते आपके बिना ना। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इनको आपका साथ चाहिए, आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ रहना है, लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहना है। वो ना अंदर ही अंदर से बस तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए। वो तड़पते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा दी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है तो वो आता क्यों नहीं है या आती क्यों नहीं है। बहुत चीजें आपके माइंड में चल रही होगी, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो तड़प रहे हैं पर वो दिखा नहीं रहे, वो क्या महसूस करते हैं वो बता नहीं रहे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत 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 इंटेंस है, जो कि बहुत प्यार है। शायद आपको नहीं दिख रहा, शायद आपने नहीं देखा, उनका प्यार नहीं समझ पाया। इनको खुद भी ऐसा फील होता है ना कि नहीं समझ पाए, पर है
शायद आपने इनको हमेशा गलत ही लिया, क्योंकि इन्होंने, हाँ, इनकी कुछ एक्टिविटीज रही हैं जिस वजह से आपने इनको गलत लिया है। पर ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपके थॉट्स को बदल देना चाहते हैं। जो आपके थॉट्स हैं करंटली, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर सही थॉट्स में नहीं हो, सही नहीं सोच रहे हो, तो आपके थॉट्स को ही चेंज कर देना चाहते हैं कि जितना बुरा आप इनको लेकर सोचते हो, जितना गलत आप इनको लेकर सोचते हो, इतने गलत ये नहीं है, इतने बुरे ये नहीं है। ठीक है, आप सोचते हो कि ये इंसान ना, इनको लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि ये मेरे लायक ही नहीं है, ये मुझे डिजर्व ही नहीं करता या नहीं करती। इनको ऐसा लगता है, भले ही आप सोचते हो नहीं सोचते, वो आपकी है, पर ये इनको ऐसा लगता है आप ये सोचते हो, पर ये आपको प्रूफ कर देना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं या मैं अच्छी इंसान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए, कर सकती हूं इस कनेक्शन के लिए ना। तो अफसोस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्यार नहीं जता पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, और अफसोस हो रहा है कि फील तो कर रहे हैं कि एक डिस्टाइन कनेक्शन आप दोनों का है ना, ये आपको कभी शो नहीं कर पाए, पर करना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव फीलिंग्स को शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या करती हूं। वो चैनलाइज सॉन्ग मुझे यहां पर फील हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना। तो ये फील कर रहे हैं कि आपको कैसे बताएं कि आपको कितना ये चाहते हैं ना, आप नहीं जानते हो, पर हाँ बताना लेकिन चाहते हैं। बहुत हो गया छुपा के रखना, दिल में दबा के रखना, पर और अब नहीं, अब बताना है, अब दिखाना है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना है। अनसेंड मैसेजेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं आपसे जोड़ने की या आपको बताने की, अपने दिल का हाल ना, अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, पर नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि शायद फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फैमिली इश्यूज क्रिएट कर रही है, फैमिली की वजह से परेशानियां चल रही हैं। तो ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ना लड़े झगड़े जा रहे हैं, तकलीफ में है, फैमिली से भी इनके मनमुटाव चल रहे हैं। ठीक है, देखो फैमिली भी थर्ड पर्सन के रूप में हो सकती है, या कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, या हो सकती है थर्ड पार्टी के रूप में, जो भी है थर्ड पर्सन, उनसे इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर मनमुटाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप तक आने नहीं दिया जा रहा है, और इनको पता चल रहा है कि ये पसंद नहीं करते या ये पसंद नहीं करती, आने नहीं दे रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, इनको आगे लॉन्ग टर्म पे ले जाना है, इस कनेक्शन को दिख रहा है। यहां पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। बाकी मैं आपको जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस बता चुकी हूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बता चुकी हूँ। 7 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मेंडिंग का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, मेंडिंग का कार्ड क्यों है? यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि कहीं ना कहीं रास्ता खोज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भूले नहीं है, पर हाँ रास्ता खोज रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस वे में आपको अप्रोच किया जाए, क्या करें ऐसे कि आप तक अपनी दिल की बातों को रख पाए, अपनी दिल की बात कर पाए, बता पाए, जो भी ये महसूस करते हैं, जो भी ये फील करते हैं, वो आपको ना कह पाए। तो क्या करें ऐसा, ये सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब कुछ ठीक हो, बेहतर हो, क्या करूं ना। तो यहां पर दिख रहा है ये फंस चुके हैं अपनी ही एनर्जीज में, चीजों में फंस चुके हैं। जो भी इन्होंने किया आपको खुद से दूर करने के लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, बेवकूफी कर दी। अब उस बेवकूफी से कैसे निकले समझ नहीं आ रहा है, पर निकलना जरूर चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने के लिए रास्ता ढूंढते हुए जरूर दिख रहे हैं।
क्योंकि मैंने कहा ना, देखो कोई ना कोई थर्ड पर्सन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप दोनों के बीच में वैसे ही प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कभी कुछ सही होना है, नहीं होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत माइंड में बहुत कुछ है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर स्केर्ट का कार्ड क्लैरिफाई करूंगी। स्केर्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। स्केर्ट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्केर्ट का कार्ड क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्केर्ट का कार्ड क्यों है। तो यहां पर है अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स, बार बार 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इतनी बार आ गया ये कार्ड आज की रीडिंग में, आपने देखा होगा ना, तभी कहती हूं अच्छे से कार्ड्स को देखा करो। इतनी बार आ गया है जो कि ऐसा दिख रहा है कि डर रहे हैं, फंसे हुए हैं, किसी से डरते हुए भी दिख रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का डर भी दिख रहा है, पता नहीं इतना क्यों डर रहे हैं ना। हो सकता है स्पेल बाउंड, मतलब स्पेल की वजह से, नेगेटिविटी स्पेल की वजह से नेगेटिव किया है कुछ ना, ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ ऐसा किया है जिस वजह से ये इतना डर रहे हैं। ओ माय गॉड, इनकी लिटरली एनर्जी मुझे बहुत डरते हुए दिखाई दे रही है, बहुत डर में दिखाई दे रही है, बहुत डर रहे हैं, सच में बहुत डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समटाइम्स ना ये होप हार जाते हैं कि कुछ नहीं होगा। देखो इच्छा तो है सब कुछ ठीक करने की, बैलेंस करने की समटाइम्स, लेकिन ये हार जाते हैं कि कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा सी ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यस, लेकिन प्यार भर भर के हैं इनके दिल में, इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड देख लो, इतना ज्यादा फीलिंग्स है, इतना ज्यादा प्यार है इनके मन में ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड देख लो, बहुत अकेले हैं, बहुत मायूस हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, पर प्यार आपके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। प्यार उतना ही है, इवन उससे ज्यादा ही दिख रहा है आपके लिए, प्यार बहुत दिख रहा है इनके मन में। क्लोज्ड ऑफ का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइस 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, द टावर, आपसे दूर जाने की वजह से अब ये क्लोज ऑफ से हो गए कुछ, मे भी आपको भी पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा होगा उसकी लाइफ में, क्या हो रहा होगा ना। इनको पता चल रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और इंटरेस्टेड दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप भी जानना चाहते हो और आप जान भी रहे हो, रीडिंग्स के थ्रू तो देख रहे हो, आपके पार्टनर भी जानना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत उदास से दिख रहे हैं, कुछ भी कहीं भी मन नहीं लग रहा है, सोचे चले जा रहे हैं, बस आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। यहां पर है नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं हाँ दिख रहा है अब चाहे कुछ भी हो, कोई भी आ जाए, कोई भी तीसरा व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, पर इनको कप ऑफ लव देना है, पर आपके बारे में थोड़ा सा हिंट तो मिले कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि कप ऑफ लव देना है, लौटना है उन्हें, आपकी तरफ लौटना है हर हाल में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मैं ये क्लेमिंग का कार्ड क्लैरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, क्लेमिंग का कार्ड क्यों है। यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, सुकून नहीं है, सुकून चाहते हैं, सुकून बस आपसे मिलता है। यहां पर स्ट्रेस बहुत दिख रहा है, हाँ सुकून आप हो, प्यार आप हो, तो चाहिए आपका प्यार, चाहिए आपको प्यार जताएंगे, आपसे प्यार लेंगे, तभी इनको अब सुकून पड़ने वाला है, शांति पड़ने वाली है, नहीं तो ये ऐसे ही परेशान रहने वाले हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है। तो यहां पर वैसे कार्ड पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा दिख रहा है बहुत प्यार करते हैं, कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपने भी बहुत प्यार किया, अनकंडीशनल लव दिया है, ये भी आपसे अनकंडीशनली ही लव करते हैं। दोनों के मन में बहुत सारा प्यार है, एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, आप याद आते हो, आपके साथ पास्ट याद आता है कि जब आप दोनों साथ में थे, आप इन पे कितना ट्रस्ट करते थे, कितना प्यार करते थे, ये आपसे कितना प्यार करते थे, तो वो समय याद करते हुए दिख रहे हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड से, कि जब आप ना क्लोज आना चाहते हैं, अगेन आपके साथ ऐसे ही रहना चाहते हैं, आपको अपने हक करके, अपनी बाहों में बाहर डाल के रख के, या फिर आपको क्लोज रख के बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है कि लौटना है उन्हें, इस प्यार के लिए, आपके लिए ना लौटना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रिकंसाइल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। रिकंसाइल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर दिख रहा है कि हालांकि ये अभी तक भाग रहे थे रिकंसिलेशन से, आपसे बात करने से, डिफेंसिव हो रहे थे ना, पर अब खुद की एनर्जी दिख रही है
खुद की फीलिंग्स दिख रही है, इनको खुद भी लग रहा है कि अब पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, आप सुनोगे नहीं सुनोगे, आप समझोगे नहीं समझोगे, पता नहीं क्या होगा। पर अब गलती नहीं करनी है, एक बेवकूफी नहीं करनी है, सब कुछ हाँ हिम्मत लानी है और मैच्योरली चीजों को डील करना है। आपको जस्टिस देना है। आप भी तो जस्टिस चाहते हो ना? अगर आप चाहते हो जस्टिस तो कमेंट में लिखो यस मेरे साथ जस्टिस हो, मैं जस्टिस चाहती हूँ या चाहता हूं, या फिर थैंक यू यूनिवर्स फॉर द जस्टिस लिख सकते हो ताकि आपको जल्दी से जस्टिस मिले। दिख रहा है यहां पर जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। अब सब सही होगा। जो बहुत गलत हुआ है, जो गलत करते हुए आए हैं, अब सब ठीक होगा। ठीक है, यहां पर गाइस मुझे और जो इनिशियल दिख रहे हैं, मतलब और जो इनिशियल्स तो मैंने बताया ही नहीं, दिख रहे हैं बता देती हूँ। के दिख रहा है, डी दिख रहा है, एस दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है, पी दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और यहां पर और जो नंबर्स दिख रहे हैं 7 नंबर, 16 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 8 नंबर, तो ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, और मंथ्स की बात की जाए तो यहां पर मुझे अगस्त का मंथ दिख रहा है, अप्रैल मंथ दिख रहा है, ठीक है, जैन दिख रहा है, अप्रैल मंथ दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, हीलिंग स्पेल भी ले सकते हैं। ऑफर चल रहा है 111 पोर्टल के लिए 1 जैन के लिए, तो जल्दी से बुक करा लो 9105522155 में। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।